तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक को। तो सबसे पहले होता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन में नाम में सुन के पता चल रहा है इज इक्वल टू, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन के एग्जाम्पल है। फिर बाद में यहाँ पे मेरे रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके 4 साइड हो, यानी कि 4 साइड। लेकिन क्वाड्रिलेटरल सुनते ही सबसे पहले नाम में क्या आता है, दिमाग में क्या आता है? स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर होएगी, यानी कि एक्स की पावर 2। तो फिर बाद में एक्स स्क्वायर प्लस, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर एक कंडीशन होती है, ये ए जो है ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ए इक्वल टू हो गया 0 तो फिर बाद में ये सिंपली बी एक्स प्लस सी बन जाता है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन नहीं मेन ये कि एक्स की हाईएस्ट पावर 2 हो, लेकिन यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर एक लीनियर इक्वेशन बन गई। फिर बाद में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सीधा फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। फिर बाद में आता है ये सम ऑफ रूट, कि मान लीजिए एक इसके अंदर ये 2 रूट है। अब 2 रूट कौन से? ये यहाँ पे हमने प्लस के नीचे माइनस लिखा, ए के अंदर आ जाएगा माइनस बी प्लस, ऐसे ही दूसरा रूट हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हम याद करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल लिख लेते ताकि अलग अलग ना लिखना पड़े इन्हें। अब सम ऑफ रूट, इस वाले को इससे दोनों को ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा? पहले इसे सेपरेट कर दे, तो माइनस बी अपॉन में 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस बी अपॉन में 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार इस रूट को मान लेते अल्फा, इसे मान लेते बीटा, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये है। ये माइनस का है, ये प्लस का, दोनों कैंसिल हो गया। ये माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस बी अपॉन 2 है, बन गया माइनस का 2b अपॉन में 2 है। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि माइनस का b अपॉन है, यानी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a। यहाँ पे b कोएफिशिएंट ऑफ x है, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c कांस्टेंट है, यानी कि जिसमें x ना हो, जैसे कि ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे इस 2 को इस साइड में ले जाएंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 ये कांस्टेंट। लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर बाद में आता प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही सेम टू का सेम अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये सेपरेट किए हुए को लिखो माइनस बी अपॉन में 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a इंटू, यहाँ पे ये 4ac था, c लिखना भूल गए। अब यहाँ पे भी वैसे ही माइनस बी अपॉन में 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो फिर बाद में ये a प्लस बी, इसे हम a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी वाली आइडेंटिटी से देखेंगे तो ये आइडेंटिटी होती है, ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए आखिर में सिंपली ये आ जाता है। ऐसे ही सेम टू का सेम है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो अल्फा बीटा बन जाएगा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में 4a माइनस इसका स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a का स्क्वायर, यहाँ पे ये 4a स्क्वायर, ये भी बन जाएगा 4a स्क्वायर। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू एलसीएम में डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो सीधा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया 0 बचा, यानी कि ये आ गया 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। इससे कैसे ये a कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया इज इक्वल टू c अपॉन में a। अब मान लीजिए हमें किसी क्वेश्चन में रूट दे रखे अल्फा कोमा बीटा, दो रूट दे रखे और हमें ये पूछ रहा है कि इन रूट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी। तो इसके अंदर सिंपल कुछ ही नहीं करना, हम जानते हैं माइनस का b अपॉन में a अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a है। तो फिर बाद में इससे हम देख सकते हैं कि अगर हम a को सिंपली 1 मान ले, ये इक्वेशन की फॉर्म होती है जनरल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए को एज्यूम कर लो 1, ए इज इक्वल टू 1। तो फिर बाद में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी हो जाएगा, यानी कि बी इज इक्वल टू माइनस का अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही सी हो जाएगा अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा। हमें अल्फा और बीटा क्वेश्चन में दिए हुए, तो फिर बाद में ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मान लीजिए कई इक्वेशन हम देखते वो इस टाइप की होती है 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे तो 1/3 है, तो इसके अंदर हम सिंपली दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि बेसिकली ये एक्स स्क्वायर वाला तरीका सही होता है क्योंकि यहाँ पे हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके इसे अल्टीमेटली 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बाद में बात है मेन टॉपिक में कि आखिर रूट्स होते क्या हैं। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाली, इनके ग्राफ जनरली इस टाइप का बनता है, ऐसा ये इस टाइप में या फिर ऐसे। अब इसके अंदर रूट तब होता है जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये किसी लाइन की इक्वेशन है। तो फिर बाद में अब ये लाइन जिस पॉइंट पे 0 होएगी, यानी कि जिस पॉइंट पे इस लाइन का ये y 0 होएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, उस पॉइंट को हम रूट कहेंगे। यानी कि ये कहीं पे भी 0 नहीं होएगा क्योंकि ये वाली कभी भी y इज इक्वल टू 0 पे जा नहीं रही ये लाइन, यानी कि कर्व भी बोल सकते हैं। तो ये कर्व भी है एक, तो इसके अंदर ये आ जाएगा कि ये वाला जो ग्राफ है इसकी जो इक्वेशन होएगी उसकी कोई रूट नहीं होएंगी, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगी, इमेजिनरी रूट्स, यानी कि रूट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। और रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इमेजिनरी रूट के लिए नेगेटिव होती है, यानी कि इस टाइप की इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। और रूट का फॉर्म ये होता है, अगर एक रूट a प्लस बी आयोटा है तो दूसरी a माइनस बी आयोटा है। क्यों? क्योंकि माइनस बी अपॉन 2 है तो सेम रहता है, और ये एक में प्लस होता है सेम, एक में माइनस। जनरली इसके अंदर ये सिंपल नंबर्स होते हैं इसलिए ऐड होके अलग वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ पे सिंपली सेपरेट रहता है आयोटा वाली टर्म और ए वाली टर्म, इसलिए ये a प्लस बी आयोटा अल्फा एक रूट और दूसरी रूट a माइनस बी आयोटा। फिर बाद में आती है एक इस वाली टाइप की इक्वेशन,
जिनके अंदर ये बस टच ही करें, तो फिर इन्होंने एक ही पॉइंट पे टच हुआ है, ये y=0। तो ऐसे में एक ही रूट होएगी और वो रूट होएगी माइनस का b/2 है, क्योंकि इस कंडीशन में b² -4ac0 हो जाएगा। तो ये +0 -0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा बीटा माइनस का b/2 है। इफ ये b² -4ac0, और अगर b² -4ac > 0 है, तब भी ये वाले फॉर्मूले से अपने आप रूट्स आ जाएंगी और वो 2 पॉइंट पे आएंगी, यानी कि 2 अलग अलग रूट्स आएंगी। फिर बाद में अब रूट फाइंड करने का ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अब इसके अलावा एक और मेथड होता है रूट फाइंड करने का, जो कि होता है फैक्टराइजेशन मेथड। मान लीजिए कोई इक्वेशन है x², जैसे ये इक्वेशन है x² -3x + 2 = 0। अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? तो फैक्टर्स हमें इस तरीके से बनाने कि इस -3x के 2 टुकड़े करने, कि मान लीजिए एक टुकड़ा a कर दिया, एक टुकड़ा b कर दिया। a + b = -3x आना चाहिए और a b का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 2x²। तो इसके अंदर गेट्स करने का होता है, सीधा करेंगे तो फॉर्मूला से, वरना ये फैक्टराइजेशन वाले में हमें गेट करना होगा कि ऐसे कौन से 2 नंबर है जिन्हें ऐड करने पे -3 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 2x²। तो फिर बाद में हमें ये दिख रहा है -2x और माइनस का x, तो हम इसे लिख देंगे x² -2x -x + 2 = 0। अब इसके अंदर हमने बेसिकली इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि हमने -2x और -x को जोड़ दिया, तो ये वापस से -3x ही बन जाएगा। अब इसमें से x कॉमन ले लिया, x × x -2 -1 कॉमन ले लिया इस वाले में से, x -2 = 0। अगर आपने फैक्टराइजेशन सही किया है तो यहाँ पे और यहाँ पे जो टर्म आएंगी दोनों सेम आएंगी, वरना यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई है कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे भी x -2 है, ये भी x -2 से मल्टीप्लाइड है, तो x -2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा x -2 × x और -1। तो फिर बाद में इस इक्वेशन की हमारे पास में दो रूट आ गए कि x को 1 रखने पे भी ये 0 होएगा, 2 रखने पे भी, यानी कि x = 1, 2 रूट है। पुट करके देख सकते वैल्यू, 1 + 2 3, 3 - 3 0, 2 × 2 4 + 2 6 -6 = 0। तो फिर बाद में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स हो गए।